हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द सेशन। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं 2024 के। और हमने ऑलमोस्ट 95% तक सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर दिया है। पेपर 2 हमारा चल रहा है, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम आई थिंक करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अच्छा क्वेश्चन था कि बेकार था। बेकार तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं होता, टफ या इजी होता है। तो एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन बिलोंग करता है केमिकल बॉन्डिंग से, जिसको मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि यार कर लेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, ये तो हम कर लेंगे। और ये क्वेश्चन देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सबको इक्वली आपको वेटेज देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी सेशन को। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि इतने सारे कंपाउंड है, इनमें से कौन टेट्राहेड्रल है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज आपको बतानी पड़ेगी। चलिए जी बताते हैं, चलो तो स्ट्रक्चर बना के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, अपन P4 से स्टार्ट करते हैं। तो P4 जो होता है ना, P4 इस तरह से होता है दिखने में। P P इधर P लगाया, इधर ये तो ये होता है जी P4। और ऑब्वियसली बात है कि P4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ये तो है, ये है। फिर हम बात करते हैं जी CuCN4 3- की। CuCN4 3- 4, ये आपका 3-। तो Cu पे अगर हम चार्ज की बात करें तो Cu पे 0 चार्ज है। नहीं 0 चार्ज नहीं, सॉरी +1 चार्ज है ना इस पे। तो यहाँ पर जो Cu है वो +1 चार्ज का है। सॉरी मिस्टेक कर रहा था मैं। तो जनरली Cu का कितना होता है, जनरली Cu का होता है 3d10 4s1। लेकिन चूंकि +1 है यहाँ पे तो 4s को 0 कर दो आप, मतलब ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि D के पास में कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5, ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है। 3D कंप्लीटली फिल्ड है। और 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है। तो मतलब जब Cn आएंगे तो S में और तीनों P में जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, बताइए। sp3। और sp3 किसका होता है, टेट्राहेड्रल का होता है। तो बिल्कुल ये भी आंसर हो गया। चलो 2 टेट्राहेड्रल निकल गए। ICl4- की बात करते हैं। तो ICl4- का मतलब हो गया, इसका स्ट्रक्चर मैंने कॉपी के अंदर भी बनाया था जब नोट्स की। जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने मेरे अच्छे नोट्स अच्छे से संभाल के रखे हैं, उनमें से पढ़ा है, तो इनमें आपको मिल जाएगा। तो ICl4- जब भी हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था, कुछ इस तरह का होता है। ICl Cl Cl और Cl, 4 और इस तरह से होते हैं आपके लोन पेयर्स। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। तो ये नहीं है, इसको मैं गोला कर देता हूँ, ये नहीं है। बात करते हैं जी PdCl4 2- की। तो PdCl4 का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था आपको, PdCl4 का। तो PdCl4 जो होता है वो भी देखने में कुछ इस तरह से ही होता है। PdCl Cl Cl और Cl लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली बात है। तो ये हो जाएगा आपका 2-। तो ये भी स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो इसको भी गोला कर देते हैं, ये भी नहीं हो सकता। PCl4 की बात करते हैं तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। तो ये तो होगा, देखिए ये तो मैं भी कहता हूँ, ये मैंने बनवाया भी था। मैंने PCl3 PCl5 और PCl4+ तीनों का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो PCl4 अगर प्लस की हम बात करें तो कुछ इस तरह का होता है ये, Cl P Cl Cl और Cl प्लस। ठीक है, तो एक ये भी है, तो इसको भी टिक कर देते हैं। तो हमको कितने मिल गए, 3 मिल गए। XCF4 नहीं हो सकता, क्योंकि XCF4 हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ XCF4। और XCF4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसको भी गोला कर देते हैं, स्क्वायर प्लेनर है ये। फिर हम बात करते हैं CH3CONO। हाँ, ये थोड़ा सा हटके कंपाउंड आ गया अपने पास में, तो देख लेते हैं इसको। CO
ये क्या था, कार्बोनाइल था, CO का होल थ्राइस फिर NO। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जनरली एनसीईआरटीज में ही मिलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ जाता है इस पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के यहाँ पे 0 है ऑक्सीजन स्टेट। अगर 0 है तो हो जाएगा 3D7 4S2। तो इसका मतलब क्या हुआ। और जो आपका कार्बोनिल और NO होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं, आपका अगर आपको मालूम हो तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, जैसे ड्रॉ कर 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7, और 2 यहाँ पे है ही। तो क्या होगा, एक्साइड स्टेट में जब ये जाएगा बॉन्डिंग करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सारे के सारे जो अनपेयर्ड है वो पेयर्ड अप हो जाएंगे। मतलब कितने अपने पास में, 9 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक बचा हुआ है। ठीक है, अब ये बचा हुआ है, तो ये अंदर जा नहीं सकता। तो मतलब बॉन्डिंग जो स्टार्ट होगी 4S से और 4P से होगी, तो मतलब तीनों 4 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sp3। तो sp3 अगर है तो टेट्राहेड्रल पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल। तो इसको भी अपन काउंट करेंगे, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल इसको भी काउंट करेंगे हम लोग। और ये भी है आंसर। तो कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 हो गए। अब लास्ट वाला ये देख लेते हैं, COCN4 4-। COCN4 4-। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो कोबाल्ट जो है आपका वो 0 स्टेट में है, 4 - 4 0 हो गए। ठीक है, यही है ना, आ गया। हाँ ठीक है। ओके, तो इसका अगर हम बनाए तो यहाँ पे भी जो कोबाल्ट है आपका वो 0 स्टेट के अंदर ही है, और 0 स्टेट में अगर है ये, तो वापस से 3D7 4S2 हो जाएगा। और CN चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, तो सबको धक्का देके अंदर पहुंच जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी एक्साइड स्टेट के अंदर। और ये भी sp3 ही हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। 1 9 है ना, तो धक्का देके सब अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सिंगल पेयर बच गया। ये आगे पेयरिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ से हो सकती है बॉन्डिंग, तो sp3 हो सकता है ये भी। तो ये भी है बिल्कुल, इसको भी अपन काउंट करेंगे। ये कितने हो गए आपके, 1 1 2 3 4 5 हो गए। तो आंसर इसके अंदर आ जाएगा आपका 5। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कितनी है अपने पास में, 5 हो जाएगी। ठीक है, और जे एडवांस ने भी यही बोला है कि 4 या 5 में से आंसर है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से। और ऐसे क्वेश्चंस को मिस करना बेवकूफी के समान ही माना जाता है। ठीक है, तो मिस नहीं करनी है आपको। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ। और अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं और आपके पास मेरे सारे नोट्स हैं, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग का, चाहे मेंस में आ जाए कि एडवांस में आ जाए, ये बात तो श्योर है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लास ज्वाइन कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ फटाफट। थैंक यू सो मच।